नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का लगाया आरोप। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची नगर निगम की व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ किया संवाद। बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी से कहा, बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स की दें जानकारी। झारखंड समेत देश भर में आज से हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और मौसम विभाग ने रांची, पलामू और कोल्हान के इलाकों समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 4 दिनों तक जताई भारी बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गिरिडीह जिले में सरिया महाविद्यालय परिसर में 4 कमरों के भवन की आधारशिला रखने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित योजनाओं में लगातार वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिल रही है और ये सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। राज्य सरकार हर एक मामले में, इसके पहले भी विद्यालय में जो बच्चों को ड्रेस दिए जाते थे उस पर भी ये बात आई थी। विशेष रूप से गिरिडीह में गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रधानमंत्री जी जो भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता था, बड़े पैमाने पर गरीब के अनाज में भी लूट हुई है, जिसका भी सीबीआई जांच भी चल रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि रांची को राजधानी बने 24 साल हो गए, लेकिन अभी भी यहां मूलभूत नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है। श्री सेठ ने निगम के अधिकारियों को खामियों को दूर करने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने उनके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में चर्चा की और मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। एक संस्कृत शिक्षिका होने के नाते मेरा यह सपना था कि मैं बच्चों को भारत की उस संस्कृति से अवगत कराऊं, उन समस्त संस्कारों का बोध कराती है जिनके माध्यम से हम अपने मूल्यों, जीवन आदर्शों का निर्धारण करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने बच्चों की रुचि संस्कृत में उत्पन्न कर इसे नैतिक शिक्षा का आधार बनाया और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से बच्चों को जीवन मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर आशा रानी को बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स से अवगत कराने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वैदिक मैथमेटिक्स से बच्चों में गणित के प्रति रुचि बढ़ सकती है। ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस भी चलते हैं। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक्स। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे उनको लगा तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का। तो वो संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं उनसे उनमें से कुछ तो भी परिचित करवाना। झारखंड सरकार ने सभी वकीलों का 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा कराने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में 30,000 वकीलों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के वकीलों की पेंशन में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसने वकीलों के हित में लिए गए निर्णय से पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है। 3 बड़ी बड़ी योजनाओं को अधिवक्ताओं के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें प्रथम 5 वर्षों के लिए नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा सरकार की तरफ से। उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख का डबल बेनिफिट मिलेगा और पेंशन की राशि 7,000 से बढ़ा करके 14,000 कर दी गई है। तो 7,000 कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ऐसा संभव हुआ है और हम लोग उनके बहुत आभारी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री आज अपने रांची स्थित आवास पर केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे थे। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को रांची स्थित हरमू में 14 सितंबर को होने वाले कर्मा पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल के लिए पुलिस मुख्यालय में एक विशेष पहल की है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने आज बताया कि राज्य भर में 10 सितंबर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर जिले में हर महीने एक बार आयोजित होगा। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम ये झारखंड के 24 जिलों में दिनांक 10 सितंबर से एक साथ प्रारंभ किया जाएगा। इसमें एक्चुअली इसका कंसेप्ट ये है कि रांची रेंज के भी हर जिले में एक मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी जारी किया गया है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न निदेशकों ने किया है और इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड की भी मदद ली जा रही है। और इन मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या सोशल मीडिया पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, किसी भी प्रकार की शिकायत। ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में शिकायतें ऑफलाइन भी दी जाएंगी और ऑनलाइन भी दी जाएंगी। बोकारो जिले से पुलिस ने लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे चोर गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने आज बताया कि चोर की निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लोग जो लगातार चोरी कर रहे थे उसमें बादशाह खान को पकड़ा गया और पूछताछ के क्रम में जो चोरी की गई सामान है उनको रिकवर किया गया। जब इनकी आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो पूर्व से ही 7-8 केसों में आरोपित थे चोरी के और विगत एक हफ्ता के अंदर पूरे शहरी क्षेत्रों से 7-8 जो चोरी में संलिप्त अपराध कर्मी थे उनको अभिशासित किया गया। इसी क्रम में पुनः 3 चोरों को पकड़ा गया है। रामगढ़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी खाली पड़ी भूमि पर फलदार और इमारती लकड़ियों के पौधे लगाने और उसकी सुरक्षा पर सजग दिख रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का रामगढ़ जिले में व्यापक असर देखा जा रहा है। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी खाली पड़ी भूमि पर फलदार वृक्षों के साथ साथ इमारती लकड़ियों के पौधे लगाने और उसकी सुरक्षा पर सजग दिख रहे हैं। दूसरी तरफ वन विभाग के द्वारा नर्सरी में पौधे उगाकर लोगों को पौधे उपलब्ध कराकर इसे लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस विषय पर जिला वन क्षेत्र पदाधिकारी बताते हैं कि विभाग की ओर से सड़क, तालाबों के किनारे एवं खाली पड़ी सरकारी भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के हजारों पौधे लगाने का लक्ष्य है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक जीते हैं। इनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। राज्य सहित देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह त्योहार देश के कई हिस्सों में सामूहिक उल्लास तथा सामाजिक ऊर्जा का एक सुंदर उदाहरण है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन रांची समेत राज्य भर के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर राज्य के कई हिस्सों में दिख रहा है। रांची में इसका असर 9 और 10 सितंबर को हो सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची नगर निगम की व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ किया संवाद। बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी से कहा, बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स की दे जानकारी। झारखंड समेत देश भर में आज से हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और मौसम विभाग ने रांची, पलामू और कोल्हान के कई इलाकों समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 4 दिनों तक जताई भारी बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।